Recording is started, guys. Be fast. सुहानी जल्दी आ गई थी सुहानी। शाबाश। तो बच्चे कहेंगे सर अभी तो क्लास खत्म हुआ हमारा इकोनॉमिक्स का। कब समाप्त हुआ इकोनॉमिक्स का क्लास? हाँ बच्चों, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? नहीं, मैं सबको निकाल दूं बाहर? चलो, आपका वीडियो ऑफ है 2 मिनटों को। विराट कोहली करके कोई स्टूडेंट आया था, उसको मैंने रिमूव कर दिया है, वो आ नहीं पाएगा। वापस को विराट कोहली आया था। आज मुंबई में मैच है आरसीबी का, और वो यहाँ पे खेल रहा है। 9-1 5-9-7। चलो, कैन वी स्टार्ट? हाँ भाई बोल। हेलो। ऐसे ऐसे क्रिएटिव बच्चे हमारे पास बहुत सारे हैं, जो बैकग्राउंड में हमारी आवाज है। अच्छा, वो कुछ गाली गलौज नहीं करते। रिकॉर्डिंग में आ जाएगी या रिकॉर्डिंग बदलनी पड़ेगी? देखो, चलो, लास्ट सेशन में हम लोगों ने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया था। पहले मैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करूंगा, और फिर मैं आपको मार्किंग्स दूंगा, आपके नंबर्स नोट करूंगा जो लोग के साथ मैं टेकअप लूंगा। और मैं उसको याद रखूंगा आगे तक हर बार कि कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है इन द टेकअप लेक्चर्स। ठीक है? फेयर है कि अनफेयर है? फेयर है। फेयर। शुरू करो। चलो, पहले तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को वापस एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 68, 69, 70, 71 और 72, टोटल 5 सिचुएशंस थे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के। यहाँ पे हमने देखा कि अगर आपने क्या सप्लाई किया था माइनर को, नेसेसरीज किसको, माइनर को, या अनसाउंड को, या उसके डिपेंडेंट्स को। बराबर है? तो आप उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो, लेकिन पर्सनली एनफोर्स नहीं कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। नेसेसरीज यानी क्या? सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पर डिपेंड करता है शब्द नेसेसरीज। बोलो हाँ या ना। सेक्शन 69 पे आता हूं मैं। वहां पे हमने देखा कि अगर आपने पेमेंट किया है लायबिलिटी
ऑन अदर्स भी आपने किसी की लाइबिलिटी पे की है टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ये किया है, और वो पेमेंट कैसा नहीं था? वो पेमेंट वॉलंटरी अगर नहीं था तो फिर आपको वो पेमेंट उसे मिल जाएगा जिसके बिहाफ पे आपने पेमेंट किया है। नंबर 3, अगर आपने कोई बेनिफिट एंजॉय किया है कोई ऐसी एक्ट का। लाइट कौन बंद करेगा ड्रेसिंग? मैं करता। तुम्हें कहा ऑडियो बंद कर चाहिए बेटा। अगर आपने कोई बेनिफिट एंजॉय किया है ऑफ एन एक्ट जो कौन सी थी, नॉन ग्रेटिटियस थी, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप फाइंडर ऑफ गुड्स बन जाते हो, फॉग फाइंडर ऑफ गुड्स बन जाते हो, तो आपको बेली कहा जाता है। तो आपको बेली कहा जाता है, और जो बेली है उसका ड्यूटी है टू फाइंड द ओनर एंड टू टेक केयर ऑफ गुड्स एज इफ अ नॉर्म, एज इफ अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जो अपने खुद के लिए कर लेता। अगर वो एक्सपेंसेस की बात करें या वो रिवॉर्ड की बात करें, एक्सपेंसेस के लिए सिर्फ लियन कर सकता है, बाकी वो सू फाइल भी कर सकता है। बोला है या ना? वो बेच भी सकता है, वो सेल भी कर सकता है। कब? अगर वो वेरिएबल है तो, अगर वो ओनर मिलता नहीं है तो, या फिर 2/3 ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है तो। बोला है या ना? यस और नो? और किसी को पावर मिलेगा इसके अलावा? एफओ मतलब ओनर के बाद किसको पावर मिलता है? ओनर के बाद एफओजी को पावर मिलता है। मैं 2 मिनट में आपको आपकी कहानी अभी तक की बता दी, 68 से 71 तक की। बोलो सच थी या झूठ थी? सच थी। सच थी। 72 पे आता हूं मैं। जब 72 कहता है कि अगर किसी को पेमेंट किया है, कैसे? मिस्टेक से या कोर्शन से। मिस्टेक से यानी गलती से, कोर्शन से या धमकाने से। मिस्टेक से या कोर्शन से, गलती से या धमकाने से पेमेंट डबल चला गया है, एरर से चला गया है, मिस्टेक नहीं चला गया है, तो आप उसे क्या कर सकते हो? उस पैसों को रिकवर कर सकते हो अंडर सेक्शन 72। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दो दोस्त है। दो दोस्त है। सही एग्जांपल में इमेज को मत देखना, मेरे ड्राइंग इतना ही बुरा है। ठीक है। तो दोस्त जो थे वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हाँ, छोड़ो, इमेज दिखाने की जरूरत ही नहीं है, बराबर। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो इमेज पे नहीं जाते। और वो दोनों दोस्त ने, एक ने ऑलरेडी पेमेंट पहले से कर दिया था, सालों के बाद मिल रहा था, और दूसरे को लगा कि मैं पेमेंट कर दूं, तो दोनों ने पेमेंट कर दिया। जब बाहर आके कह रहे आज मेरी पार्टी, तो मेरी पार्टी, मेरी बड़े भाई मैंने भी दी तो मैंने भी दी। तब समझ में आया कि एक ही पार्टी दोनों ने दी थी एक दूसरे को। तो दोस्तों ने एक दूसरे को समझाया कि एक दिन वापस लेके आ जाओ, इतना भी प्यार अच्छा नहीं किसी और की, दोनों पेमेंट कर दे। तो क्या आप वो पैसा रिकवर कर सकते हो? आंसर इज यस, आप वो पैसा रिकवर कर सकते हो अंडर सेक्शन 72 ऑफ द एक्ट। हेलो? क्या आपको 68 to 72 की कहानी समाप्त हुई? सॉर्टेड है? ये रिवीजन क्लियर है? अभी का रिवीजन ये 68, 16, 17, 17 क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। सामरसो आगे सामरसो। अभी देखो, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के, अगर मैं आपको क्या सिखाता हूँ, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के मैं आपको फीचर्स बताता हूँ बेटा। तो आइए सुनते हैं पहला फीचर। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, इट्स सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। पहला फीचर। नंबर 2, ऑफर एक्सेप्टेंस कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे जो फीचर्स है एनफोर्सेबल बाय लॉ के, वो यहाँ पे क्या हो सकते हैं? मिसिंग हो सकते हैं, हाँ या ना? यहाँ पे मिसिंग हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं ये जो कानून है वो किसने बनाया है? इम्पोज्ड बाय, इम्पोज्ड बाय लॉ। लॉ ने बोला है कानून, पार्टीज ने बनाया नहीं है मंथन, पार्टीज ने बनाया नहीं है। किसने बनाया है? मंथन कल एब्सेंट था ना? Yes, sir. क्यों एब्सेंट था तो? Sir, I was out of station. यू केम बैक टुडे मॉर्निंग? कल ही आ गया था सर। कल ही आ गया था? तो यू Yes, वेंट sir. टुमारो एंड यू केम बैक टुमारो? Yes, yesterday, sir. yesterday, I'm so sorry। Yes, sir. स्टेशन एकदम बाजू में है आपका, के स्टेशन स्टेशन ही ना लगे।
नो सर। आउट ऑफ स्टेशन, हिंदी में स्टेशन से बाहर था, मैं ऐसा बोल देगा फिर मेरे को। इम्पोज बाय लॉ, इसलिए इसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब सुना ध्यान से, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पता है? ऑब्जेक्टिव सुना, प्रिवेंट प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। प्रिवेंट क्या बोला? अनजस्ट, अनजस्ट, क्या अनजस्ट? एनरिच होना। आप क्लासेस में फीस पे करते हो, आप सीए बनते हो, आपका क्या फायदा हुआ? आप सीए बने, और कोचिंग को क्या मिला? फीस मिली। इसको कहते हैं एनरिचमेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स। क्या कहते हैं इसे? एनरिचमेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों को फायदा हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी और बच्चों को भी। लेकिन अगर अनजस्ट एनरिचमेंट यानी क्या? किसी का फायदा किसी का नुकसान। अच्छा, वो पिज्जा खाने के बाद अगर वो लड़की पैसा नहीं दे रही पिज्जे के, कौन हमारे, कौन था हमारा ऑडियंस, कौन थे वो पिज्जा वाले? माही मैडम थे ना। माही पैसा नहीं दी तो क्या होता है पता है निष्का? तो अनजस्ट एनरिचमेंट होता, माही का फायदा किसी का नुकसान। अगर वो पैसा जिसे श्रेया ने पे किया, बीएमसी को, अथॉरिटी को, म्युनिसिपल को, अगर वो आशीष से पैसा नहीं देते, सर का फायदा होता, श्रेया का नुकसान होता। अगर वो बच्चे को, जो माइनर था, उसे नेसेसरी सप्लाई नहीं होती तो बच्चे का नुकसान हो जाता। और अगर दे दिया होता नेसेसरी, तो अगर उसको एनफोर्स नहीं कर पाते तो उनका, जिसने पैसा दिया उनका नुकसान हो जाता। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं नुकसान रोकना है हमें, टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट नहीं होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। जस्ट यानी दोनों का फायदा, अनजस्ट यानी एक का फायदा एक का नुकसान। हेलो 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 हेलो। और इसके प्रिंसिपल्स क्या है? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी यानी समझ में आता है, जस्टिस यानी समझ में आता है, गुड कंसाइंस यानी नैतिकता। गुड कंसाइंस यानी नैतिकता, नैतिकता मतलब एथिकल बिहेवियर। आपको समझा मैं क्या बोला है? तो ये सब कहानी किसकी थी? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की कहानी थी। मुझे लगता है ये सेशन तो चल शुरू होने से तब भी बंद हो जाएगा, अगर ये स्पीड पे लेक्चर खत्म हो रहा है। आप खुश हो जाओगे कि सर ने शुरू किया, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट फिनिश किया। एक सेकेंड रुक जाओ। रहा गिरा मिला फकीर से, अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, यहाँ पे प्यार से देखिएगा। द टर्म कॉसी रिफर्स टू सिमिलर टू, एंड इट विल मीन एज सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इट इज बाय नेचर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्पोज्ड बाय लॉ। यस सर, आपने बोला। द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन या फिर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, आर जनरली मिसिंग अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट अनजस्ट enrichment and the principles are equity, justice and good conscience. हेलो। अब मैं चाहता हूं आप सब बच्चे इसकी ऑब्जर्वेशन को पढ़िएगा और मुझे समझाइएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, आपको गिफ्ट दूंगा। ऑब्जर्वेशन को समझाइएगा। सर का ऑब्जर्वेशन है, मॉड्यूल में नहीं मिलेगा। आपके मॉड्यूल में सिर्फ एग्जाम्पल है और मीनिंग है। ऑब्जर्वेशन की तैयारी शुरू कीजिए और मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन। फटाफट फटाफट फटाफट, कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। चलो, हमारा पहला मौका हम किसको दे रहे हैं? हो गया होगा ना? आपको 3 बार नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ना है। पलक, पलक पलक, बताइए। सर मैंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं। भाभी, भाभी थी भाभी। हाँ थी, था, थू। चलिए हम पूछते हैं दिशा मैडम को। दिशा मैडम आप बताइए, आप तो कंफर्म थे कल। A quasi contract means that contract which is not exactly enforceable by law, like some features are missing, but this contract is mandatory or like validated by law to, like we can say,
for good for someone. Exact meaning I don't get. यहाँ तक आ चुके हो। लक्ष्य को पूछते हैं, चल लक्ष्य की तैयारी कैसी है देखते हैं। सर मत पूछिए मुझे, श्रेया। हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मीन ऐसे लॉ जो इन्फोर्सेबल होते हैं लॉ के थ्रू, मतलब लाइक वैलिडिटी नहीं मिलती है, इट रिक्वायर्स वैलिडिटी बाय लॉ। पॉसी कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो नॉर्मली एनफोर्सेबल बाय लॉ के रास्ते से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पा रहे थे, लेकिन कानून चाहता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने। तो वैसे सिचुएशंस को कानून ने कहाँ कंसिडर कर दी? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडर कर दिया। मतलब जो चीजें, जो ट्रांजेक्शन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पा रहे थे अंडर एनफोर्सेबल बाय लॉ रूल्स, बट लॉ चाहता था क्या बनाना उसे? कॉन्ट्रैक्ट बनाने की इच्छा लॉ को थी। लॉ ने बोला ठीक है भाई, भले वहां पे नहीं बनते हो, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। नाम दे दो कॉस्टी कॉन्ट्रैक्ट। हेलो, हेलो। मैंने उसको ऑब्जर्वेशन लिखा है कि सर अन्याय रोकने के लिए, एथिक्स दिखाने के लिए, अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकने के लिए, भले ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस ना हो, भले ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस कैपेसिटी ना हो, कोई बात नहीं। ये 5 सिचुएशन आपने देखी दिशा, वहां पे आपको लगा कि सर यहाँ पे एक वाले एग्जाम, पिज्जा के एग्जाम्पल में पिज्जा के पैसे देने चाहिए थे। फिर श्रेया के एग्जाम्पल में बुटीक का रेंट, जो 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 डिपॉजिट 2 लाख रुपया डिपॉजिट म्यूनसिपल टैक्स को भरी, श्रेया को मिलनी चाहिए थी। फाइंडर ऑफ गुड्स को भले ही उसको बोला नहीं गया था, उसको वो ढूंढ के देना चाहिए था ओनर को। और जिसने गलती से 2 बार पेमेंट कर दिया है, उसे अपना पेमेंट वापस मिलना चाहिए था। और जो माइनर को मदद करता है, वो माइनर को मदद करने के साथ साथ उसे अपने पैसे वापस लेने का भी मौका मिलना चाहिए। ये पांचों चीज आपको लगेगी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन कानून में लिखा नहीं था कहीं पे। तो कहाँ लिख दिया उन्होंने? नया कानून बनाया, इसका नाम पड़ा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको एक, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। क्या आपने मीनिंग पढ़ लिया? एवरीवन मीनिंग पढ़ा कि एक और बार पढ़ना है आपको? एक और बार पढ़ना है कि पढ़ा? पढ़ना है? पढ़ो। सब बोलो ना, तुमको सब चीज मुझे बोला नहीं पड़े, बोलना है। मुझे एक चीज बतानी है, उसके बाद आपको, फिर आपका टेकअप शुरू, फिर आप फ्री। आई होप पढ़ लिया आप लोगों ने। आई एम श्योर आपने पढ़ लिया। एवरीवन एवरीवन एवरीवन। मुस्कान हो गया? मोक्ष? मोक्ष? ठीक है। ध्रुव, तेरे को देख के लगता है कि तू देखता ही रहेगा। हो गया? थोड़ा थोड़ा रिएक्शन देना सीख। ऐसा तो इंटरनेट नहीं चल रहा है तेरा, हैंग टू हैंग हो गया है। मस्ती कर रहा हूँ तेरे साथ। कि ध्रुव, 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 ध्रुव। डॉट वाले जो भी है ना नाम, जिसका डॉट है उसको निकाल दो, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। मैडम डॉट वाले नाम निकाल दो। चलिए, आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आज, क्योंकि आपका टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको देखने के आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। याद रखना बच्चों, आपके लिए ये सब चीजें जोरदार रिलेवेंट रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बनने के, श्रेया,
इसको पढ़ने का हमें समझ आते हैं सिर्फ कितने रास्ते, दो रास्ते। एक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक मिनट, एक ऑफर एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा इस संसार में कॉन्ट्रैक्ट बनने के सिर्फ दो रास्ते हैं। इस पूरे संसार में सिर्फ दो रास्ते हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के पांच रास्ते। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसको पढ़ने पे आप मुक्त हो जाते हो। इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं। जितना लिखा है वही 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 ऑप्टिमम है, वही सर्वस्व है। कोई कहे कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, तो इसका सर्वस्व ही है। मैं आपको लिख के देता हूँ श्रेया, आप किसी भी बच्चों को पूछ के लेना अभी या 2 साल के बाद, या कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म होने के बाद, कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के रास्ते कितने। मैं आपको पेपर पर लिख के देता हूँ। नो वन विल आंसर दिस टू यू, आई बेट यू दिस। इफ दे आंसर आई गिव देम अ डेयरी मिल्क आल्सो अलोंग विथ यू ऑल। चलो ये लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज एग्जॉस्टिव सिनारियो, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं है। लिखना ही, दिस आर ओनली टू वेज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली टू वेज। भले आप उसको ओरली बनाओ या राइटिंग में बनाओ, साक्षी बनेगा तो कैसे, ऑफर एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट से ही बनेगा। क्लासीफाई उसको अवॉइड करो, वैलिड करो, एनफोर्सेबल बाय लॉ, अवॉइड अग्रीमेंट को, जो भी करो, फाइनली वो बनेगा कैसे ही। So we have finished unit number 3, that is dash, that is quasi contract. ठीक है, we'll have one more unit. आज क्या फ्राइडे, थर्सडे, थर्सडे, so we'll have tomorrow one more unit. Saturday Sunday I'm not there. सैटरडे संडे में नहीं हूँ, इस सैटरडे संडे में नहीं हूँ। संडे को मोस्टली शाम को मैं हूँ, लेकिन सैटरडे को तो नहीं हूँ, कंफर्म्ड है। तो आपका कोई लेक्चर अरेंज हो रहा है इकोनॉमिक्स का, तो आप करवा लो एक्स्ट्रा, ठीक है। डबल पढ़ लेना। अब बहुत बच्चे बच्चे हो ना, डबल पढ़ लेते हो, मुझे पता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए, अब मैं आपको पूछता हूँ टेकअप। तो आपकी वीडियोस ऑन होने चाहिए। आपके टेकअप की तैयारी शुरू करें दिशा, लक्ष्य, टेकअप चालू करो। शाबाश। टेकअप आपके दो टॉपिक के टेकअप से, पहला फॉर्मेशन या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। बराबर है, दो टेकअप्स। मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से ये है, एक मिनट, मेरा स्टाफ बहुत बातें कर रहा है, मैं उसको रोकता हूँ। अरे તમારો અવાજ ઉપર આવે છે, શું કરો છો તમે લોકો? તમારો અવાજ ઉપર આવે છે, ધીમે બોલ ભાવિશ, શું સાંભળે, શું? ચેન્જ ઓફ જીએસ થાય છે, જીએસઆર વનમાં ને એની અમાઉન્ટ બીટુસી બીટુસી નહીં થાય, આ બધા બિલ્સ નું જીએસટી તો અત્યારે જ ભરવું છે, ભલે બિલ આપણે ના કોઈ લોકોને ક્લેમ કરવા નહીં મળે। મેં કીધું કે એ લોકોને શો નહીં થાય, તમે ભલે પૈસા દે ભરો, તો બોલે ઠીક છે, એને નેક્સ્ટ મંથ શો થશે તો નેક્સ્ટ મંથ ક્લેમ કરીશું, ઠીક છે। તો એને નાખવું જ નહીં અત્યારે, ડાયરેક્ટ નેક્સ્ટ મંથ નાખવું કે પછી સ્નેક એ છે બીટુસી માં નાખશે ને, જીએસટી માં એટલું તમારું ઓછું દેખાડ, સીવીમાં ભરાવી દે, સહી કે પેમેન્ટ કરી નાખ, પેમેન્ટ સીવીમાં પેમેન્ટ કરી નાખજે, આ લાઈબિલિટી હાર્ડ કરી પણ બધી કેશ માં પડ્યા રહે તો ભરવા દે ને, સાંભળ, કેશ માં ભરી નાખ્યા આવતા વખતે વનમાં ભરી નાખશું, તો સર માર્ચમાં વાપરશું તો સર માર્ચના બિલ નાખશું એપ્રિલના અંદર, તો પછી ઇન્ટરેસ્ટ ભરવો પડશે, માર્ચનો છે ને, હા તો શું કરવું પડશે, ઇન્ટરેસ્ટ 600 રૂપિયા આવે છે એટલે કહું છું કે બીટુસી માં નાખી દે એટલે સર તો તે બુક્સ અને બીટુસી થી બીટુબી નો થાય, બીટુસી થી બીટુબી થશે, हां तो कही ले। चलो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे,
फॉर डेयरी मिल्क। इसको आंसर देना है, रेज योर हैंड, कि मुझे दिख रही है आपकी हिम्मत। चैप्टर नंबर 1 का पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। कौन जो है क्वेश्चन सुनने के पहले क्वेश्चन रेज कर सकता है हाथ? पूछो जो पूछना है सर, मजा आ जाए मेरे को सुन के। रेज योर हैंड, चलो क्वेश्चन सुने बिना रेज योर हैंड। कितनी हिम्मत है आप में? किसी में नहीं? शाबाश, एक ही बच्ची में है। क्या तुम लोग, तुम्हारा नुकसान क्या है? द्राक्षी को नुकसान ही नहीं, कह मिल्क मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। चलो, इतना नुकसान ही के बिना का धंधे में आप हाथ ऊपर नहीं कर पाते हो। मैं कहता कि नहीं तो आप तुमको मुझे देना, तुम्हें समझ में आता कि नहीं तो तुम्हें मुझे देना पड़ता, तो आप सर रिटर्न रिस्क होता। तो रिस्क ही नहीं है तुम लोगों को, फिर भी आप डरते हो। चलिए मुस्कान, मुझे बता, सोशल अग्रीमेंट को लीगल अग्रीमेंट से डिफरेंशिएट करके समझा मेरे को। और उसका केस लॉ का नाम? सर केस लॉ का नाम तो बिल्कुल। केस लॉ का नाम है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। और सोशल एग्रीमेंट मींस जिसमें लीगल इंटेंट प्रेजेंट ना हो, मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ना नहीं बनेगा क्योंकि वो सोशल है। सोशल है, सोशल का एक अगर एग्जांपल देना मुझे। अगर फैमिली से रिलेटेड है, जस्ट इन केस अगर कोई सन है और उसके फादर उसको पर्सनली पढ़ाते हैं, और अगर कभी पढ़ाना भूल जाता है तो दैट विल बी सोशल बराबर। इंटेंट। सोशल इंटेंट। और अगर कोई कोचिंग ट्यूटर है और वो प्रॉमिस करता है किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाने का, तो इट इज हिज लीगल ऑब्लिगेशन टू टीच हिम। आशीष सर दिशा को पढ़ा है, वो कौन सा ऑब्लिगेशन? सर एज अ फादर अगर पढ़ाते हैं तो फिर सोशल, और एज अ कोचिंग ट्यूटर पढ़ाते हैं तो फिर लीगल। टिप्स पे पढ़ाते हैं तो लीगल, बराबर। शाबाश। प्रश्न नंबर 2, कंसेंट और फ्री कंसेंट के बारे में समझाइए। रेज योर हैंड्स। कंसेंट और फ्री कंसेंट का अंतर समझाइए। रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स फटाफट। आई वांट मोर पीपल टू रेज योर हैंड्स, मोर पीपल। शर्माओ मत, मुझसे शर्माओगे कहीं के नहीं रह जाओगे। आई आस्क निष्का हियर। निष्का, यू हैव रेज योर हैंड फर्स्ट, टेल मी। Sir, consent means meeting of minds or two people understanding each other. कि वेरी जो गुड। आई थिंक नेटवर्क इशू अगर मैं निष्का का है नहीं, हमारे यहाँ पे। निष्का सर का। मैं ऑडिबल बताऊं? हाँ, कंसेंट बता दिया, फ्री कंसेंट बताओ। Sir, consent becomes free when it is not forced, when it is without any external pressure. So वेरी जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि जो मैरिज वाला, कि अगर किसी मेरी मॉम ने मुझे फोर्स किया है कुछ करने के लिए, then that is not free consent, it is just consent. वेरी गुड। आई होप एवरीवन इज सॉर्टेड आउट विद दिस। श्रेया, ईशा, आपको कुछ और कहना है इसके बारे में, या ये क्या है वो बराबर है? कंफर्म कर दिया, हम बहुत हो गया सब, हमको नहीं बताना आगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने हम लेके आते हैं, थर्ड क्वेश्चन ऑन द सेम। प्रपोजल के अंदर मुझे लगता है 4 ऑब्जर्वेशंस है। प्रपोजल के 4 ऑब्जर्वेशंस है। आप स्क्रीन पे मत देखिए, आपके बुक पे मत देखिए, पीडीएफ पे मत देखिए जिया, सीधा कंटेंट पढ़ के बताइए। कम ऑन जिया जो स्माइल दे रही है उसे समझ में आ रहा है कि जिया का ध्यान कहाँ था? वो ऑब्जर्वेशंस पे था। ऐसा मत कीजिए, लेंस पे ध्यान दीजिए, सिर्फ लेंस पे। आपके कैमरा पे ध्यान होना चाहिए, कैमरा आपका टीचर है। आगे नजर हटी तो आप कॉपी किया ऐसा माना जाएगा। कम ऑन, who's raise your hands who's going to answer that? टीचर आप गई मतलब खत्म, आई नॉट आस्क यू। प्रपोजल के 4 ऑब्जर्वेशंस, कम ऑन। चलो, आई हैव गॉट सम पीपल हियर टू डू। मिताली को मैं मौका देता हूँ, मिताली को, कम ऑन मिताली। signifies ओके। willingness, ओके। assent, ओके। uh, agreement. नवांशी। Sir, signifies or communicates his willingness to do or to abstain from something, and to obtain his assent. ऑब्टेन दी एसेंट। 4 ऑब्जर्वेशंस जिससे आप क्लैरिफिकेशन से, अगर एग्जाम में अपने 4 ऑब्जर्व मन में थे ना तो बड़े आप कुछ भी डेफिनेशन बनाओ,
तो आंसर सही होने वाला है, अगर आपको 4 चीज मन में है तो। चलिए अगला प्रश्न पूछूं आपसे आपसे। ओके, क्या कोई मुझे बोल सकता है एक्सेप्टेंस यानी क्या? एकदम क्लीन पूछ रहा हूँ, एक्सेप्टेंस यानी क्या, समझाओ। कम ऑन रेज योर हैंड्स। ये श्रेया बताओ। The person to whom proposal is made signifies his assent. Therefore, it can be say that the contract is accepted or the offer is accepted. द ऑफर इज एक्सेप्टेड। द इसके ऑब्जर्वेशन क्या है? also explain me the observation of acceptance. Communication is must. Action is must. Very good. In Acceptance is not enough. acceptance unless it is communicated back. Do you agree? Hello. Yes. चलिए next question. Next question, the last question from this. I want someone to explain me Balfour versus Balfour का case study. पूरा केस स्टडी बाल्फर वर्सेस बाल्फर, इस कहानी में क्या हुआ था? रेज योर हैंड्स। आपने वो ऐड देखी है, मैन विल बी मैन? देखिए मैन विल बी मैन, देखिए कि नहीं देखिए? तुम लड़के लोग की यही हालत है, किसी ने भी आंसर नहीं दिया। 5 क्वेश्चंस में एक में भी बॉयज ने आंसर नहीं दिया। तुम्हारी जो इज्जत जा रही है, बचा लो। लक्ष्य, कपिल शर्मा, मंथन, मंथा आउट ऑफ स्टेशन वाला बंदा। ध्रुव इतना सीरियसली पढ़ रहा है कि आंसर देने की कोशिश ही नहीं करता है। इतना सीरियसली पढ़ता है, झूठ लेता है मेरे को पूरा। कौन आंसर मी? अल्फा से अल्फा। अलग दिशा, यू टू आंसर दिस दिशा। Yes, sir. आपको कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको एलिजिबिलिटी। Actually, sir, network issue is arising if I'm keeping the camera on. नो प्रॉब्लम बेटा, देन यू विल बी I'll, आंसर लेटर, नॉट नाउ। yeah, yes, sir. In 5 minutes, I'm trying. नो प्रॉब्लम, उसके बाद ठीक है। Who's another one who's going to answer this? I don't want someone who has repeated it. Raise your hands who's going to answer this fast. Balfour G versus Balfour G. लैपटॉप ओपन करना चाहिए। भागीरा मिला फकीर से। हाँ, फ्लैट लोग कहाँ गए? कम ऑन यार, कम ऑन। बाल्फर से बाल्फर नहीं बता सकता। चल रिदम बता तू, रिदम। Yes, sir. बाल्फर वर्सेस बाल्फर। Sir, in that case, there is a husband and wife, and the husband promised his wife to pay a certain amount when she was being treated, and then he failed to pay the amount, and the wife her husband. So the this So the court said that it is not a contract as it is a social intent, not a legal intent. आई होप ही वाज फेयर इनफ आंसर, फेयर इनफ आंसर। तो ये आपका पहला चैप्टर समाप्त हुआ। आइए चाहते हैं सेकेंड चैप्टर पे जब हम पहुंचते हैं, क्लासिफिकेशन बाय एनफोर्सेबिलिटी में जब हम पहुंचते हैं, तो मैं आपको पूछता हूँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट के डेफिनेशन बताइए और उसको समझाइए। कम ऑन। अब मैं पूछता हूँ ये किसको, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को जाक्षी दोषी को पूछता हूँ। चलो जाक्षी दोषी समझाओ मुझे। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर, मैं क्लास से बाहर हूँ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट का डिफरेंस एंड डेफिनेशन। सर सॉरी, मुझे याद नहीं है। पढ़ के नहीं आते हो, गिल्टी फील होना चाहिए। लेक्चर के अंदर नोट्स बनाते हो, याद नहीं रखते हो, गिल्टी फील होना चाहिए।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हनी भंडारी। हनी के शक्ल पे लिखा है कि वो मुझे आंसर नहीं देने वाली। नहीं देगी। चले चलिए चलिए चलिए, हम पूछते हैं ध्रुव भार्गव से। चलिए ध्रुव भार्गव बता, वर्ड अग्रीमेंट का मतलब, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब डेफिनेशन के साथ। नहीं चाहिए। फाइनल आने को काम चाहिए। पेमेंट है, पेमेंट का पेमेंट वो लोग काम चाहिए तो बोलूंगा। रोड मैप बना भी तो पढ़ लेंगे। अच्छा थाकी जाए ऑफर से पता ही है। वो समझ आप लोग सीधा पर काम देंगे 5 मिनट। यार यही टूटता है। चल चिरायू ने आंसर, चिरायू ने बोला मेंस आर बैक, कम ऑन। Void contract, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it is ceases to be enforceable. A void agreement, an agreement which is unenforceable by law is void agreement. नॉट एनफोर्सेबल बाय Void agreement मतलब अपन किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो स्टार्टिंग से वॉइड हो जाता है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि 2 पर्सन से अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, पर कुछ सर्कमस्टांसेस या चेंजेस ऑफ लॉ के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश, आई होप इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड द सेम, राइट। आपके सी इट्स वेरी, देखो मैं आपको बहुत सीधे समझ आता हूँ। 3 स्टेप पे आप खड़े हो, प्लीज मुझे रोज याद करना सोने से पहले कि सर ने चीज बोली थी कि जीवन में आगे बढ़ना है लॉ में या सीए में, तो 3 चीजें पढ़नी समझनी है। एक, लॉ को समझना, लॉ हो या कुछ भी थियोरी हो समझना। दूसरा, याद रखना, हैंडराइटिंग को बहुत याद रखना। और तीसरा, उसी चीज को लिखना। तो समझना, याद रखना और लिखना। समझना, याद रखना और लिखना। अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग एंड राइटिंग। ये 3 फेसेट में ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और लेक्चर के अंदर साक्षी जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप घर पे उसको रिटेन करो, ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ। और फिर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, वो आपका थर्ड स्टेप हुआ। तो मेरा रोल 33% है और आपका रोल 66% है। जब ये आप मुझे प्रॉमिस करोगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस बैच से विल हैव ऑल इंडिया रैंक 1, विल हैव ऑल इंडिया रैंक 1, विल बी हैविंग द टॉपेस्ट मार्क्स इन द मे एग्जामिनेशन, आई कैन प्रॉमिस यू दिस। पर मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो मुझे प्रॉमिस करे कि सर हम सब कुछ करने को तैयार है, हम जान डाल देंगे। दैट्स लेवल ऑफ। ऐसा नहीं कि सर मैंने नहीं पढ़ा था सर, आज मैं भूल गई सर, ऐसा नहीं चलेगा। इट्स ओके कुछ आज आपने नहीं किया तो कोई ऐसा नहीं कि आपने कोई बड़ा जुर्म कर दिया या क्राइम कर दिया, इट्स ओके। हो सकता है कि आपको कोई जेन्युइनली कोई कोई रीजन हो, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो आपकी, आपका बहुत बड़ा असाइनमेंट हो, बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला हो सकता है आपको, यू मे बी बिजी, जेन्युइनली हो सकता है। तो आप अगले टाइम वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देना, थोड़ा सा टाइम पड़ेगा बेटा आपको, बराबर। ठीक है, तो आई फिनिश द टॉपिक। सेकंड क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। मुझे लग रहा है आप लोगों ने पढ़ा कम है, फिर भी मैं पूछ लेने की कोशिश कर देता हूँ। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी में क्या फर्क है? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, सबसे इजी पार्ट। we'll get some more people to answer this. देव जैन बता चल। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है सर जो कि दोनों तरफ से ऑब्लिगेशंस पूरी हो चुकी है, और एग्जीक्यूटरी में ऑब्लिगेशंस बाकी है। अगर एक की बाकी होती है तो यूनिलैटरल, दोनों की अगर ऑब्लिगेशन बाकी होती है तो बायलैटरल।
ठीक है, मैं अभी के लिए ले लेता हूँ ये आंसर। तो मुझे, अगर तूने जो ऐड किया ना, दोनों की बाकी होगी तो बायलैटरल, एक की बाकी है तो यूनिलैटरल, तुझे उसको इसमें ये ऐड करना था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दोनों की बाकी है तो बायलैटरल, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एक की बाकी है तो। यूनिलैटरल। ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि एक ने परफॉर्म किया एक ने नहीं किया, तो उसे यूनिलैटरल नहीं कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एक बाकी है तो यूनिलैटरल। समझा? ठीक है। आई होप आप पाल चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ के अगली बार वापस आओगे। मैं आपको कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की समरी, सॉरी, नोट्स भेज देता हूँ। किसी बच्चे ने मुझे मॉड्यूल का कुछ रेफरेंस पूछा था अभी, कि सर मॉड्यूल से कुछ हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, या पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है। एनीवन हियर हु हैज द सेम क्वेरी? एनीवन हियर? अगर आपको ये क्वेरी है तो मेरी पहली बात, हमारे कंटेंट को डिजाइन मॉड्यूल को ध्यान में रख के किया गया है। और आपके जून अटेम्प्ट को ध्यान में रखने की मैं बात करूँ तो आपको मॉड्यूल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो आई एम वेलकमिंग यू टू डू दैट इफ यू हैव मोर टाइम। मेरा ऐसा मानना रहेगा कि आफ्टर डूइंग माय नोट्स आपको एक कंपाइलर मिलेगा, वो कंपाइलर को सॉल्व करो, जिसमें अभी तक के सब पेपर्स आ जाएंगे। ऑल पेपर्स टिल डेट, ऑल पेपर्स टिल डेट, ऑल आरटीपी स्टेट, उसको सॉल्व करो। वापस क्या ना करो, वापस कंटेंट करने की कोशिश मत करो। फिर भी अगर आपको जानना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। आई शो यू सो दैट समवन वांट्स टू डू इट तो कर सके। देखो, आईसीआई पे जाएंगे, नॉलेज पोर्टल पे जाएंगे। आप भी आपके नोट्स ओपन कर सकते हो, मॉड्यूल ओपन कर सकते हो, अगर आपको कुछ मार्क करना हो तो। अकाउंट्स क्यों ओपन किया मैंने? अब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब ये देखो, यहाँ पे ध्यान देना, आपका कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया दिशा, वो यहाँ पे है 6 के अंदर। कहाँ पे? कॉन्टिजेंट एंड कॉसी दो है, तो हमने कॉसी पढ़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका कॉसी, यहाँ पे शुरू होता है कॉसी बेटा। ये आपका कॉसी का इंट्रोडक्शन, और आपके 5 टाइप के कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, 68, 69, 70, 71 और 72। और यहाँ पे आपका कॉसी क्या हो जाता है? समाप्त। दिस इज कॉसी इज डन। तो हमने ये वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर रखा है। अब कॉसी के ऊपर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब आप आओगे तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे फर्स्ट 2 टॉपिक्स कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको जो, देखो, उन्होंने अग्रीमेंट से शुरू किया, अग्रीमेंट से मैंने शुरू कहाँ से किया? यहाँ से, प्रपोजल से शुरू किया। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे शुरू किया। फिर हमने जो एनफोर्सेबल बाय लॉ के पार्ट्स देखे थे, 2 पार्टीज, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, अल्फा से अल्फा का केस स्टडी, certainty, possibility, free consent, capacity to contract, consideration, lawful object, not declared void। सारे के सारे पॉइंट्स आ गए। दिशा, यहाँ पे हमारा क्या फिनिश हुआ? यूनिट 1 फिनिश हुआ हमारा। हम यूनिट 2 पे आए। ये उनका यूनिट 2 है, जो हम लोग का यूनिट 2 है, ये लोग का 1.3 करके उन्होंने उसी के अंदर बनाया। और यहाँ पे अनफोर्सेबल, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल, ये हमने देखे। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कॉसी मैंने आपको यहाँ से दिखाया डायरेक्टली, राइट। ई कॉन्ट्रैक्ट यानी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा ई का कोई डेफिनेशन एक्चुअली नहीं है। ई मतलब क्या? जो ऑनलाइन होता है, अलग नहीं है कुछ उसमें। यहाँ पे एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल, बायलैटरल। हेलो, ये पूरा पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया, जो मैंने ऑलरेडी आपको यूनिट नंबर 2 के नाम पे समझाया, पूरा का पूरा पार्ट। इस दोनों को फिनिश करते करते क्या फिनिश होता है? आपके 2 यूनिट्स फिनिश होते हैं। तो यहाँ पे 1.3 तक का पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है अंदर यूनिट 1, यूनिट 2। और कौशी कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके यूनिट 6 में कौशी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था। अब ये भी सोचा आपने, पॉसी भी है ना, उन्होंने लिखा था इम्प्लाइड के अंदर, फिर उन्होंने लिखा कहाँ पे? यूनिट 6 के अंदर लिखा। हम उसको कहाँ लेके आए? यूनिट 3 में लेके आए। तो इट हैड टू बी डन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने फिनिश की। एनी डाउट्स नाउ? यू कैन आस्क मी।
इन एंड आउट, इन एंड आउट। ठीक है, तो आज के लिए आप फ्री हो गए हो, ठीक है। मजे करो, रेस्ट करो, पढ़ाई करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जय, खुश हो गए ना आप? 5:30 बजे फ्री? कितने बजे? 5:24। अब क्या करोगे बताओ मुझे। श्रेयांश क्या करेगा अभी? क्या करेगा? क्यूए का लेक्चर देख लूंगा सर। ए ऐप में किसी को कुछ कोड बोर्ड चाहिए था ना किसी को, वो मुझे भी मैसेज कर देना अभी। सो कोड चाहिए कुछ कुछ, जिसका ऐप लॉगिन नहीं हुआ वो मुझे मैसेज कर देना। और इंस्टाग्राम पे जो लोग नहीं पहुंचे ना, वो लोग पहुंच जाना, ठीक है। तो मैं वहां पे आपको इंस्टाग्राम पे मिल पाऊंगा। मुझे ना इंस्टाग्राम जरा सा भी नहीं आता, पर मैं खुद सीखना चाहता हूँ आप लोगों के साथ रहकर। तो प्लीज दो जरा इंश्योर करना। मैं आपको इंस्टाग्राम की लिंक भी भेज देता हूँ, आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करना, ठीक है। आओ जो, टाटा बाय बाय, सी यू। ठीक है, यूट्यूब लिंक है, इंस्टा यूट्यूब पे भी सब लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन देम। बाय बाय, सी यू, आओ जो, टाटा। जय जिनेंद्र बोलो सब लोग फटाफट। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जय सर। जिनेंद्र सर। जय श्री राम सर। जय श्री जय राम। जिनेंद्र। जय महाकाल। जय जय श्री माता कृष्ण। दी, जय माता दी बोल दो। जय श्री राम जो बोलना है बोल दो।